बॉटम का पैटर्न, फिर उसके बाद मैंने रेंज ब्रेकआउट देखा, रेंज ब्रेकआउट के बाद मैंने पुल बैक का वेट किया, पुल बैक में मैंने 9 एंड 20 EMA को लगाया, जो मेरे को कंफर्मेशन देता है कि ट्रेंड बुलिश हुआ है बियरिश। 9 एंड 20 EMA की वजह से मेरे को पता चला कि डाउन साइड मोमेंटम आया, तो मैक्सिमम रिटेलर्स की एंट्री होगी। सबको ये लग रहा था कि ये यहाँ तक क्या प्राइस आ सकता है, बट एक बेसिक सी एनालिसिस और एक बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी, जिसकी मदद से मैंने $5,000 के प्लस का प्रॉफिट बिटकॉइन के अंदर बुक किया। अब जो कि INR में होता है 4,80,000 के आसपास। इस ट्रेड के पीछे मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, क्या एनालिसिस थी, क्या कॉन्सेप्ट था और क्या लॉजिक था, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और एक पूरा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली है एक स्ट्रेटजी जो आपको हेल्प करेगी अच्छे ट्रेड्स को फाइंड आउट करने में विद अ प्रॉपर एनालिसिस। ठीक है, तो सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और उस ट्रेड को समझते हैं। अगर आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 2-3 जो ट्रेड आपको दिख रहे हैं, ये मल्टीपल ट्रेड्स मैंने लिए हुए हैं और इन ट्रेड्स के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। लेकिन अभी जो जिस ट्रेड के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये वाला ट्रेड है। अब इस ट्रेड के पीछे का स्ट्रेटजी, सेटअप, कॉन्सेप्ट सब कुछ समझाऊंगा। लेकिन एक बार पहले मैंने इस ट्रेड में कितना बुक किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो मैं पहले आपको एक बार वेरीफाई करवा देता हूँ। दिस इज़ द ट्रेड। अब मैं जहाँ ट्रेड करता हूँ ये प्लेटफॉर्म है डेल्टा एक्सचेंज का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर अकाउंट ओपन करना है आपको, तो लिंक पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा आपका, जहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो बिटकॉइन एंड इथेरियम के अंदर। मैं आपको बता दूं, मैं बिटकॉइन एंड इथेरियम में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करता, मैं सिर्फ ट्रेड करता हूँ उसके फ्यूचर एंड ऑप्शन को, वो भी डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है, एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको 24/7 365 डेज मार्केट ओपन मिलता है ट्रेड करने को, क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, और आपको 200x तक का यहाँ पर लेवरेज मिल जाता है, जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आपके पास कम कैपिटल है तो भी आप अपनी ट्रेडिंग यहाँ पर चालू कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप अपने अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। और गूगल फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि गूगल फॉर्म फिलअप अगर आप करते हो तो मैं आपको एक्सेस दे दूंगा अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का, जहाँ पर मैंने ये पूरा का पूरा ट्रेड प्रॉपर एनालिसिस के साथ शेयर किया था एंड अपन लोगों ने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से इस ट्रेड को पूरा राइड किया। तो अपन लॉजिक, कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ समझाया। आई होप आपको इससे सीखने को मिलेगा, तो आप गूगल फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिएगा। अब समझते हैं इस ट्रेड के बारे में। अभी ट्रेड अगर आप देखोगे तो ये ट्रेड मेरा बिटकॉइन का ट्रेड है एंड इस बिटकॉइन के ट्रेड को अगर आप देखोगे तो इसमें मैंने जो बुक किया प्रॉफिट $5,690। सबसे पहले इसका मैं आपको शेयर लिंक दिखा देता हूँ। दिस इज द शेयर लिंक ऑफ दिस ट्रेड। आप इसमें एंट्री और एग्जिट प्राइस देख सकते हो। इससे लास्ट ट्रेड भी आप देखोगे तो जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो आपको मैंने लास्ट ट्रेड एक्सप्लेन किया था $6,729 का, फिर लॉस वाला ट्रेड, उससे पहले वाले सारे ट्रेड मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप ट्रेडिंग को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाओ और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ चीज़ों को सीख पाओ, क्योंकि बुकिश नॉलेज यहाँ पर जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करने जाते हो वो किसी काम की नहीं रहती। यहाँ पर आप देखोगे जो मैंने ट्रेड लिया है, यहाँ पर मैंने 2 जोन मार्क किए हुए हैं। अभी क्या जोन है इसको मैं समझाता हूँ। सिंपल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहली चीज़, प्राइस अगर आप बिटकॉइन का देखोगे तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, पहले इसने ब्रेकआउट दिखाया था तो हमने ये मूव भी पकड़ा था कम्युनिटी के साथ, इस मूव को भी मैंने शेयर किया था एंड इससे पहले जो मेरा इथेरियम का ट्रेड था वो भी मैंने शेयर किया था। तो लास्ट अगर 4 ट्रेड देखोगे तो 4 ट्रेड में से ऑलमोस्ट 4 के 4 अच्छा परफॉर्म किए। अगर इसमें मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को शिफ्ट नहीं किया होता तो यहाँ पर स्टॉप लॉस भी नहीं जाता। यहाँ पर क्या होना, एक ब्रेकडाउन आया। अगर आप इस ब्रेकडाउन को देखोगे तो किस तरीके का ब्रेकडाउन आया है, इसको मैंने सबसे पहले मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। 4 आवर टाइम फ्रेम में इसको पकड़ लेते हैं। ये है 4 आवर टाइम फ्रेम, क्योंकि मैं बेसिकली 1 डे और 4 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेड को एनालाइज सबसे पहले करता हूँ ताकि मेरा व्यू जो है मार्केट के लिए क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक चैनल पैटर्न बना हुआ है, इसका ब्रेकआउट जैसा है, फेक ब्रेकआउट। उसके बाद एकदम से इसने नीचे मारा। नीचे मारने के बाद ये जो लेवल है ना, ये नीचे का लेवल अनटेस्टेड थे, लेकिन इसने पुल बैक देने के बाद ऐसे नीचे को जाना चाहिए था। बट यहाँ पे इसने क्या क्रिएट कर दिया, यहाँ पे इसने एक डबल बॉटम टाइप का एक पैटर्न क्रिएट करता है, जो कि मेरे को इंडिकेट करता था कि अब यहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट जो एक शॉट होता है ना, वहाँ पर रिटेलर्स काफ़ी ज़्यादा घुसते हैं। फर्स्ट शॉट मतलब एक डाउन साइड मोमेंटम आया तो मैक्सिमम रिटेलर्स की एंट्री हो गई। सबको ये लग रहा था कि ये यहाँ तक क्या प्राइस आ सकता है, बट ये यहाँ पर रुक गया, क्योंकि अगर फॉल आ रहा होता है, जब करेक्शन आ रहा होता है, सेलिंग आ रही है तो काफ़ी फास्ट आ रही होती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर फिर एक प्लान किया कि यहाँ पर शायद एक लॉन्ग ट्रेड बन सकता है। हम लॉन्ग ट्रेड बनने के लिए यहाँ पर मैंने अपना टाइम फ्रेम में उसको शॉर्ट, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट किया। मैं आपको लेके चलता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं आपको एक एनालिसिस देता हूँ कि क्या है इस चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन। यहाँ पर आया, फिर एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे इसने क्या क्रिएट कर दिया, डबल बॉटम, मीन्स यहाँ से बाइंग आ चुकी है और एक जोन बना दिया। इस जोन को अगर आप मार्क करोगे तो ये एक बढ़िया सा जोन, इस जोन का ब्रेकआउट। तो नीचे डबल बॉटम, जोन का ब्रेकआउट क्या है, कंफर्मेशन है कि यहाँ पे बॉटम बन चुका है, प्राइस यहाँ से बुलिश हो सकता है। बुलिश जब प्राइस का कंफर्मेशन मेरे को मिला तो मैं वेट कर रहा था कि अब मैं इसमें एक एंट्री प्लान करता हूँ।
है ना। अब मुझे जब बुलिश प्राइस की कंफर्मेशन का वेट करके एंट्री प्लान करनी होती है तो मैं यहाँ पे 2 इंडिकेटर लगा के रखता हूँ, विच इज़ 9 एंड 20 EMA। आप देखोगे 9 EMA 20 EMA, जो इसमें ब्लू लाइन है वो 9 EMA है, जो यहाँ पे रेड लाइन है वो 20 EMA है। अब 9 एंड 20 EMA को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ सिंपल सा मेरा एक स्ट्रेटजी है, आपको मेरे ऐप के अंदर ही मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपको मेरे यूट्यूब वीडियोज़ में मैंने कई बार इस स्ट्रेटजी को डिस्कस किया हुआ है। बहुत अच्छा एक्यूरेट सेटअप आपको मिलते हैं जब आप इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हो। छोटे टाइम फ्रेम में कोई भी स्ट्रेटजी है स्टॉप लॉस से ज़्यादा खाती है। सो यहाँ पे बढ़िया सा ब्रेकआउट यहाँ पर 9 एंड 20 EMA का बहुत बढ़िया सा क्रॉस ओवर आपको दिख रहा होगा। सो एक क्रॉस ओवर है, क्रॉस ओवर आने के बाद प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद पुल बैक दिया, पुल बैक देते ही कहाँ पर दिया, 9 एंड 20 EMA पर पुल बैक दिया। सो ये बहुत अच्छा सेटअप होता है ट्रेड करने का। पुल बैक देते ही इस जगह पर जैसे नीचे से प्राइस ने इस ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया था ना अभी तक का, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया तो ये रेजिस्टेंस एरिया क्या बन गया, सपोर्ट। सपोर्ट भी लिया इसने, 9 एंड 20 EMA के आसपास भी पुल बैक दिखाया। अब जब पुल बैक दिखाया तो यहाँ पर मेरी एंट्री प्लान हो गई, क्योंकि मेरा स्ट्रेटजी ये कहता है कि जब भी 9 एंड 20 EMA का क्रॉस ओवर आता है, 9 EMA ऊपर रहती है, 20 EMA नीचे रहता है, और प्राइस निकलते ही फर्स्ट टाइम 9 एंड 20 EMA को टेस्ट करता है और प्राइस सपोर्ट लेने लगता है, तो वहाँ पर आपकी एक लॉन्ग पोजीशन बनती है। आप एक छोटा सा स्विंग का स्टॉप लॉस प्लान करके एक लॉन्ग पोजीशन को ले सकते हो। सो वही चीज़ मैंने यहाँ पर किया, मैंने एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बनाया और यहाँ पे एक एंट्री बना दी। अब सबसे पहले जब मैं इसमें एंट्री बना रहा था तो मेरा जो स्टॉप लॉस था थोड़ा सा बड़ा रखा था मैंने, क्योंकि मैं नीचे थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखता हूँ और थोड़ा सा टारगेट को भी बड़ा रखता हूँ, ताकि मेरे को क्लेरिफाई हो जाए कि ट्रेड मेरे चलेगा नहीं चलेगा। और अगर आप देखोगे तो मैंने इसमें कितना स्टॉप लॉस पहले रखा था वो आपको मैं एक बार दिखाया था, क्योंकि मैंने जब कम्युनिटी के साथ शेयर किया था तो मैंने थोड़ा सा पहले स्टॉप लॉस को बड़ा रखा था। सो ये रहा वो ट्रेड जब मैंने थोड़ा स्विंग लो का स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लान किया हुआ था जब मैंने शेयर किया था। फिर धीरे धीरे जब मेरा ट्रेड फेवर में जाने लगा तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस, अगर आप देखोगे तो मैंने स्टॉप लॉस को और छोटा कर दिया, और अगर ये मेरा जो ट्रेड है और फेवर में जाने लग गया तो मैं और स्टॉप लॉस को छोटा कर चुका हूँ। एंड उसके बाद और ये मेरे फेवर में चला गया तो मैंने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ही पूरा का पूरा जो है ट्रेल कर दिया। ठीक है। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से इस स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट बुलाया, कॉस्ट टू कॉस्ट के बाद इस स्विंग के नीचे लेके आ गया और यहाँ पर मैंने अपने टारगेट को सेट करके रख दिया। अब यहाँ पर टारगेट को सेट करने का मतलब ये था, इस ट्रेड में पहले जब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेके आ गया था, इसका मतलब ये है कि मैंने अपने ट्रेड में जो है प्रॉफिट को, मतलब अब ये ट्रेड जो मेरा प्रॉफिट में अभी लॉस में नहीं जाएगा। जब मैंने इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को इस स्विंग के नीचे शिफ्ट कर दिया, कौन से स्विंग के, इस स्विंग के नीचे, तो एटलीस्ट मैं यहाँ से $2000 तो बना के ही निकलता। तो मेरा ट्रेड अगर अगेंस्ट में चले जाता तो मुझे कोई यहाँ पर लॉस नहीं होना था, मैं प्रॉफिट ही लेके जाता। तो ये बेनिफिट होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। एंड 9 एंड 20 EMA पर सपोर्ट लेती है, बढ़िया सा बूम दिया, और यहाँ पर मैंने इसलिए एग्जिट ऑर्डर लगाए थे यहाँ पे, इसलिए मैंने अपना जो ट्रेड है उसको एग्जिट करने की प्लानिंग की थी, क्योंकि ये जो जोन है ना, अगर आप देखोगे ये जो जोन है ये ऐसा जोन है जहाँ से बार बार अपने को सेलिंग देखने को मिल रही है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार एकदम से यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये प्राइस इस एरिया से यहाँ तक का मोमेंटम दे चुका है ना। और पुल बैक देखिए इस रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने जा रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अपने टारगेट को सेट करके रखा था। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जब भी आया गिरा, जब भी आया गिरा, जब भी आया यहाँ पर फॉल किया, जब भी आया फॉल किया, ब्रेकआउट दिखाने का फिर रिजेक्शन आ गया, तो कोई ना कोई यहाँ पर बड़ा प्लेयर बैठा है जो यहाँ पर प्रॉपर सप्लाई दे रहा है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है और इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास मेरे को अपने पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से चांसेस वेरी हाई प्राइस नीचे आ सकता है। और अपन लोगों ने अपने प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ राइट करते हुए प्रॉफिट को बुक किया और ये जो है इसी एरिया से फॉल कर गया। सो दिस वाज अ कंप्लीट अ परफेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रेड विद अ प्रॉपर स्ट्रेटजी, जिसके अंदर मेरी एक बेसिक सी एनालिसिस थी। और एनालिसिस आपने देखा, मैंने यहाँ पे एक जोन मार्कआउट किया, प्राइस एक्शन को देखा, प्राइस एक्शन के साथ मैंने पैटर्न देखा, पैटर्न कौन सा पैटर्न बना था, दैट वाज डबल बॉटम का पैटर्न। फिर उसके बाद मैंने रेंज ब्रेकआउट देखा, रेंज ब्रेकआउट के बाद मैंने पुल बैक का वेट किया, पुल बैक में मैंने 9 एंड 20 EMA को लगाया, जो मेरे को कंफर्मेशन देता है कि ट्रेंड बुलिश हुआ है, बेयरिश। 9 एंड 20 EMA की वजह से मेरे को पता चला कि जो EMA है वो क्रॉस हो चुकी है और प्राइस 20 EMA के ऊपर 9 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो 9 एंड 20 EMA को टेस्ट करने आया, पुल बैक दिया, जो हमारे पास रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बना, मैंने एंट्री प्लान की और नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का मैंने टारगेट डिसाइड किया। सो सिंपल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको ट्रेड करना है तो कॉम्प्लिकेशंस में जाने के बजाय सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तभी आप कुछ इस तरीके के ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब 9 एंड 20 EMA का सिंपल सा स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ कई बार। अगर आपको स्ट्रेटजी के बारे में और डिटेल में सीखना है तो आप मेरे ऐप पर जा सकते हो, मेरा उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको 9 20 EMA की स्ट्रेटजी मिल जाएगी, जिस पर एक डिटेल मैंने वीडियो आप लोगों के लिए शेयर किया हुआ, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो।
ठीक है। और परफेक्ट एग्जीक्यूशन के साथ मैंने अपनी स्ट्रेटजी को यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो सिंपल एंड बेसिक स्ट्रेटजी है, बेसिक सेटअप है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक एनालिसिस है, जिसकी मदद से मैंने ट्रेड प्लान किया। बट प्रॉब्लम कहाँ है, आप लोग जब वीडियोस देखते हो या कहीं पे भी लाइव बैठ के देखते हो तो आप 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में ट्रेड करते हो, तो वहाँ पर ट्रेड करने में आपके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। दूसरा चीज़, आपकी ट्रेडिंग में जो एक्यूरेसी है वो नहीं आ पाती है। सो इससे बढ़िया है कि अगर आपका कोई भी स्ट्रेटजी है क्रिप्टो मार्केट में, उसको अगर आपको अप्लाई करना है, क्रिप्टो मार्केट 24/7 365 डेज ओपन रहता है। एक दिन में 24 घंटे मार्केट ओपन है। अगर एक घंटे की भी आप कैंडल लगाते हो तो आपकी 24 कैंडल बनती है। तो 1 मिनट 2 मिनट में ट्रेड करने के बजाय आप अपने टाइम फ्रेम को थोड़ा बड़ा शिफ्ट करो। आप 30 मिनट 15 मिनट से ऊपर ही जाओ। मैं तो कहता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम में करो। और 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने एनालिसिस को देखा, अपनी स्ट्रेटजी को अप्लाई किया और एक अच्छा खासा मेरे को यहाँ पर टारगेट मिला। ठीक है। और ये सब कुछ मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ भी शेयर किया था। और अगर आप लोग को कम्युनिटी मेरा ज्वाइन करना है, दैट्स फ्री कम्युनिटी। आपको जस्ट अकाउंट ओपन करना है डेल्टा एक्सचेंज में, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, एंड गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। मैं आपको जो कम्युनिटी का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। आई होप आपको ट्रेड एनालिसिस 920 EMA के बेसिस मैंने कितना परफेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट किया आपको समझ में आया होगा। मेरा काम है आपको, मेरे को जब ऐसा हिट होते हैं, लॉसेस लगते हैं, मैं वो भी शेयर करता हूँ। जब मेरे प्रॉफिट्स होते हैं मैं वो भी शेयर करता हूँ, ताकि आप प्रॉफिट से भी सीख सको कि मैंने ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट किया, लॉसेस से भी सीख सको मैंने क्या गलती की। तो दोनों से ही आपको बेनिफिट है। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जहाँ पर मैं आपको ट्रेडिंग सिखाता हूँ विद द प्रैक्टिकल नॉलेज। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करो, जो क्रिप्टोस में ट्रेड करो उनके साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, सी यू, जय हिंद।